क्या प्रेगनेंसी में बेसन खाने से बच्चा गोरा होता है? क्या पेट अगर ऊपर है तो लड़का होगा और क्या पेट अगर नीचे है तो लड़की होगी? क्या अगर आप ठंडी चीज़ खा लेंगे प्रेगनेंसी में तो बच्चा बीमार हो सकता है? ऐसी कितनी ही गलतफहमियां हैं जो कि हर प्रेग्नेंट महिला को सुनने को मिलती हैं और वो कंफ्यूज होती हैं। पर क्या इनमें सच्चाई है या ये सब सिर्फ मिथ हैं? तो मैं डॉक्टर प्रिया मिल, एक ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, आपको बताना चाहूंगी हर एक फैक्ट के पीछे की मिथ और इनके पीछे की मेडिकल सच्चाई। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि हो सकता है कि आपकी मम्मी या आपकी सासू माँ या आपकी पड़ोस वाली आंटी आपको जो भी कह रही है वो सिर्फ एक गलतफहमी है। प्रेगनेंसी में पेट का आकार देखकर बच्चे का जेंडर पता चलता है। पेट अगर ऊंचा है तो लड़का होगा और पेट अगर नीचे है तो लड़की होगी। ये सिर्फ एक पुरानी धारणाएं हैं। पेट का शेप डिपेंड करता है यूट्रस की पोजीशन पे, बेबी की पोजीशन पे और मसल्स की स्ट्रेंथ पे। इससे जेंडर का कोई लेना देना नहीं है। नारियल फोड़ना या नींबू काटना प्रेगनेंसी में अशुभ होता है। ये सिर्फ एक पुरानी धारणा है क्योंकि नारियल फोड़ना एक फिजिकल एक्टिविटी है। अगर मदर अपने आप को ठीक महसूस करती है तो वो ये एक्टिविटी कर सकती है। इसका अशुभ होना सिर्फ एक पुरानी मिथ है। में बेसन या केसर खाने से बच्चा गोरा होता है। बच्चे का कलर डिपेंड करता है उसके जीन्स पे, यानी कि उसके माता और पिता पे। कोई भी चीज खाकर आप स्किन के कलर को चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, केसर अगर आप थोड़ी मात्रा में खाएं तो आपका मूड अच्छा रहता है, लेकिन बच्चे के कलर बदलने को इससे ना जोड़ें। प्रेगनेंसी में अगर आप सेक्स करते हैं तो बच्चा चोटिल हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी लो रिस्क प्रेगनेंसी है, आपको कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, आपके डॉक्टर की तरफ से आपको ग्रीन सिग्नल है, तो आप आराम से सेक्स कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है क्योंकि आपके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं तो इसे आपको अवॉइड करना है। लेकिन बच्चे का चोटिल होना इस पर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि बच्चा रहता है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, यानी कि एक पानी की थैली जो कि उसके लिए कुशन का काम करती है। गर्भवती महिला को ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए वरना बच्चा बीमार हो सकता है। आप आराम से फल, जूस या ठंडी चीज जैसे कि दही या नारियल जरूर लेना चाहिए क्योंकि इससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर ठंडा रहता है। आपको क्या अवॉइड करना है? बहुत ज्यादा ठंडी चीज या फिर संक्रमित चीजें। नेक्स्ट है कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा चलने से बच्चा नीचे गिर सकता है या बच्चा नीचे आ सकता है। चलना तो एक बेहतरीन एक्सरसाइज होती है। इससे आपको डिलीवरी में भी आसानी रहती है और आप फिजिकली भी अच्छी तरीके से एक्टिव रहते हैं। हाँ, लेकिन बहुत तेज चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना या वजन उठाना, इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। प्रेगनेंसी में अगर उल्टी नहीं हो रही है तो बच्चा खराब हो सकता है या प्रेगनेंसी सही नहीं है। तो इसके पीछे का फैक्ट है कि हर माँ की बॉडी अलग होती है, हर प्रेगनेंसी अलग होती है। किसी को ज़्यादा उल्टी होती है और किसी को बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन इससे आप ये फैसला नहीं ले सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी खराब है। सोनोग्राफी ही आपको सच्चाई बताएगी। सीटी स्कैन या एक्सरे कराना प्रेगनेंसी में एकदम कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जी नहीं, पहले के 3 महीने में ये एकदम कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, लेकिन बाद में अगर आपको कोई भी ट्रॉमा या एक्सीडेंट हुआ है और डॉक्टर को आपको इन टेस्ट कराने की जरूरत है तो सही शील्डिंग के साथ में ये टेस्ट किए जाते हैं। हर स्कैन खतरनाक नहीं होती है। बच्चा जितना भारी होगा उतनी हेल्दी डिलीवरी होगी। हेल्दी डिलीवरी का मतलब सिर्फ वजन नहीं होता है। बच्चे का ऑर्गन डेवलपमेंट, बच्चे की प्लेसेंटा की पोजीशन और मदर की पेल्विक बॉडी, ये सब मायने रखते हैं। हो सकता है भारी वजन होने के कारण नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आए। डॉक्टर ज्यादातर सी सेक्शन करते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसा कमाना होता है। इसमें सच्चाई आपको खुद डिसाइड करनी है। हर डॉक्टर एक जैसा नहीं होता है। आपको अपने डॉक्टर पे भरोसा करने की जरूरत है। गर्भवती महिला को एक्लिप्स यानी कि ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए वरना बच्चे को नुकसान हो सकता है। ग्रहण से कोई भी रेडिएशन या साइंटिफिक नुकसान ऐसा नहीं होता जो कि गर्भ पर असर करे। ये पूर्णतया से ज्योतिषी मान्यताएं हैं। इसका मेडिकल साइंस से कोई लेना देना नहीं है। गुप्त बातों को छुपाकर रखना चाहिए वरना आपको नजर लग सकती है। आपकी कोई भी बात हो, मानसिक समस्या, घरेलू समस्या या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप में कोई समस्या, तो आपको अपने डॉक्टर से खुल के बात करने की जरूरत है क्योंकि नुकसान नजर से नहीं, चुप्पी से ज्यादा नुकसान हो सकता है। हम पूरे फैक्ट्स तो कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक 15वां फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछली डिलीवरी अगर सिजेरियन हुई है तो 100% इस बार भी सिजेरियन होगा। ऐसा नहीं है। वी बैक यानी कि वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन डिपेंड करता है कि आपकी दोनों प्रेगनेंसीज के बीच में गैप कितना है, आप 9 महीने कितने एक्टिव थे और आपने डॉक्टर की कितनी एडवाइस को फॉलो किया है। इन सारी बातों से यही समझ में आता है कि प्रेगनेंसी में ज्ञान से नहीं, अज्ञानता से ज्यादा खतरा है। अगर आपको हर बात की सच्चाई जाननी है तो आप अपने डॉक्टर से पूछें, इंटरनेट की अफवाहों से नहीं। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप अपने दोस्तों, परिवार या खासकर उन महिलाओं तक जरूर पहुंचाएं जो कि पहली बार माँ बनने वाली हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं डॉक्टर प्रिया मिल आपको मिलूंगी अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। धन्यवाद।